नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता शैलपुत्री के पौराणिक व्रत कथा। जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए माता शैलपुत्री की पौराणिक व्रत कथा का रसपान करते हैं। तो बोलिए माता शैलपुत्री की जय। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। तो देखिए, एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने भी देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया था। उनकी बाकी बहनें उनका उपवास उड़ा रखी थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी स्वयं कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए और दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। शैलपुत्री का नाम माता पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है और वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को भी जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। इस तरीके से माता शैलपुत्री की पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए माता शैलपुत्री की जय। इस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको कथा तो जरूर से श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है, व्रत नहीं करते हैं केवल कथा को भी श्रवण करते हैं तो आपको उत्तम फल की अर्थात संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से माता शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण करें, उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं, सफ़ेद फूल अर्पित करें, लाल फूल अर्पित करें और पूरे विधि विधान के साथ माँ का स्वागत करिए। अपने परिवार के साथ मिलकर माता के जयकारे लगाइए। आपको जरूर माँ की कृपा प्राप्त होगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। 9 दिन माँ का जगराता करिए। अगर आप इस तरीके से माँ के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, देखिए माँ की असीम कृपा पूरे परिवार के ऊपर आपको शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिलती है। उम्मीद है आपने कथा को अंत तक श्रवण किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिलेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।